नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 आर्ट्स 36 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक व्यंजक x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 के बराबर है। देखो, इसमें ऊपर वाले को अगर फैक्टर करें वो किस हिसाब से करने हैं कि ऐसे फैक्टर जिसका योग तो -3 और मल्टीप्लाई क्या हो +2, तो ऐसे फैक्टर होते हैं -2 और -1। इनको अगर ऐड करोगे तो -3 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसके ऊपर वाले फैक्टर हो जाएंगे x-2 और x-1। इनको वापस मल्टीप्लाई करोगे वापस वही बनेगा। नीचे वाले के फैक्टर की बात करें x स्क्वायर माइनस 4 तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फैक्टर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां 4 की बात करें तो उसको मैं लिख दूं 2 का स्क्वायर, यानी ए की जगह यहां x है और बी की जगह क्या है 2। तो पहले तो इन दोनों को ऐड कर दो x प्लस 2, फिर इन दोनों को माइनस कर दो x माइनस 2, ये आंसर आ जाएगा। देखो x माइनस 2 दोनों में कॉमन फैक्टर है तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा x माइनस 1 और नीचे बचा x प्लस 2, आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 3√5, 5√8 और 3√10 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। देखो, चतुर्थ समानुपाती के लिए एक कॉन्सेप्ट बताया था, 3 संख्याएं दी होगी a b c और चतुर्थ समानुपाती पूछेगा k। तो यहाँ k का मान होगा अंदर का गुणनफल b गुणा c बटे पहली संख्या बटे a, b गुणा c बटे a। यहां सोल्व करें तो 5√8 इंटू 3√10 और a का मान यहां क्या है 3√5। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, भाग देंगे तो √2। √8 इंटू √2 की बात करें √16 और √16 का मान होता है 4, यानी 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, 5 का 20। तो क्वेश्चन नंबर 52 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर 8/15। तो tan थीटा की बात करें तो वो होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। ये 8 दे रखा है, बेस 15 दे रखा है। देखो, या तो हाइपोटेनस याद नहीं है तो इससे निकालो √p² प्लस b स्क्वायर, या फिर आपको सीधा मान याद रखना है √8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 64 प्लस 225 √289 वो कितना होता है 17 सेंटीमीटर, या फिर 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, याद रखना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अपने को मान चाहिए साइन थीटा का। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। पी का मान यहाँ 8 दे रखा है, हाइपोटेनस कितना आ गया 17, 8/17। अब यहाँ मान देखो 8/17, 1 माइनस 8/17 को सोल्व करें बटे में 1 प्लस 8/17 को सोल्व करें और इसका रूट ले लें। अब देखो यहाँ एलसीएम तो दोनों ऊपर नीचे 17 ही है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस है, एक बार 17 माइनस 8 9 और एक बार 17 प्लस 8 कितना हो गया 25। √9/25 कितना हो जाएगा 3/5। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 है, दिया गया क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज मार्क्स। सबको टोटल करो और जितने दिए हुए 1 2 3 4 और 5 का भाग दे दो। टोटल करता हूं तो 85 और 72, 170 157 227 311। एक बार दोबारा कर लेते, 85 72 157 227 और 84 कितना हो गया 311 और 94 कितना हो जाएगा 405। टोटल हो गया 405 और 5 का भाग दे तो आंसर आ जाएगा एवरेज। 40 में 5 का भाग दिया 8 और 5 में 5 का भाग दिया 1, कैसी एवरेज आ गया 81। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, एक आदमी 80 रुपए में वस्तु खरीदता है और जिस मूल्य पर वस्तु खरीदता है वो कौन सा होता है, कॉस्ट प्राइस सीपी होता है 80 रुपए। आगे दे रखा है
उसका मूल्य 125 रुपए अंकित करता है, और जो मूल्य अंकित किया गया है उसको बोलते हैं अपन एमआरपी। वो कितना है? 125 रुपए। फिर वह उस पर 40% की छूट देता है। डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आता है सेलिंग प्राइस, और 40% का डिस्काउंट दे दिया मतलब 60% में बेचेगा, 125 का 60%, और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 3/5, 5 से काटा कितनी बार गया? 5, 25 बार, 25 इंटू 3 कितना आ गया? 75, यानी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 75 रुपए। अब किसी वस्तु को अगर 80 रुपए में खरीद कर 75 में बेचोगे तो पहली बात तो लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। और कितने का होगा? 5 रुपए का। कितने पे? 80 पे। और 5/80 की बात करें 1/16, और 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, परसेंटेज वैल्यू की बात करें 6.25%, और क्या होगा? लॉस। सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 की बात करें तो यहां दिया सुभाष एक 3.15 मीटर लंबा पेड़ और एक 11.25 मीटर ऊंची इमारत इस प्रकार स्थित है कि जमीन पर उनके आधार एक रेखा में पेड़ सुभाष और इमारत के बीच में स्थित है। तो एक बार डायग्राम बना लो। ये बिल्डिंग, ये पेड़ और ये सुभाष, ये सुभाष। इसकी लंबाई दी है 11.25 बिल्डिंग की, 11.25, इसकी दी है 3.15, और इसकी हाइट मान लेते हैं h। इसकी हाइट है h। अब क्या करेगा? पेड़ सुबह से 7.5 मीटर, ये पेड़ सुबह से 7.5 मीटर, और बिल्डिंग से 45 मीटर, बिल्डिंग से 45 मीटर। इसके अलावा सुभाष के आगे पेड़ का शीर्ष और इमारत का शीर्ष एक ही पंक्ति में है, क्योंकि ये तीनों एक ही पंक्ति में मिला दिया। ये सीधी लाइन है, एक ही पंक्ति में है। जमीन से वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस ऊंचाई पर सुभाष की आंखें अवस्थित है। वो हाइट कितनी मान ली? h मान ली। अब देखो यहां को मिलाऊं तो देखो यहां बिल्डिंग की ऊंचाई ये h वाली कम हो जाएगी, 11.25 माइनस h आ जाएगा, माइनस h आ जाएगा। और यहां ये हाइट माप की बात करूं तो यहां लिख देता हूं 3.15 माइनस h आ जाएगा। अब देखो इस बड़े ट्राइंगल, इस बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल की बात करें तो ये दोनों 90 डिग्री है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, और तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। और तीनों एंगल जब बराबर होंगे तो वो सिमिलर होंगे, और सिमिलर ट्राइंगल की साइड का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। तो देखो यहां बड़े त्रिभुज की भुजा की बात करें तो 45 प्लस 7.5 कितना हो गया? 52.5 हो गया। छोटे त्रिभुज की भुजा की बात करें तो ये 7.5 हो गया। और यहां से देखो बड़े ट्राइंगल की साइड की बात करें तो कितना हो गया? 11.25 माइनस h आ गया। और यहां की बात करें तो 3.15 माइनस h आ गया। और इनकी ट्राइंग साइड का रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो देखो 52.5 और 7.5 इनके अनुपात होता है 7:1 का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 11.25 माइनस h, 7 से 3.15 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21, 15 7 105, तो 22.05 आ गया माइनस 7h। तो 7h और h का डिफरेंस आ गया 6h, और इनका डिफरेंस आ गया 10.8। और यहां से h की वैल्यू की बात करें तो कितना जाएगा? 1.8 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 की बात करें तो एक वर्ग की दो समानांतर जीवाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, केंद्र की विपरीत दिशाओं पर स्थित है। यदि छोटी जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, एकदम इजी क्वेश्चन। ये छोटी जीवा मान 10, ये बड़ी जीवा मान लेता हूँ 24, और ये सेंटर के दोनों विपरीत दिशा में है, यहाँ सेंटर मान लेता हूँ। अब छोटी जीवा सेंटर से 12 सेंटीमीटर दूर है तो ये 12 है। अब सेंटर से जीवा पे डाला गया परपेंडिकुलर उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, ये 10 है तो ये 5 होगा, और ये भी कितना होगा? 5 होगा। अब यहां से इनके अंदर से परिधि के बीच की दूरी रेडियस होती है, तो ये 12 5 ट्रिपलेट क्या होता है? 13 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस आ गई 13 सेंटीमीटर।
अब यहां से मिलाऊं तो सेंटर से फिर परपेंडिकुलर सामने वाली जीवा को बराबर दो भागों में डिवाइड करेगा। ये 24 है, ये 12 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसकी रेडियस दे रही है 13, तो 13 12 और ये कितना बच गया 5। अब दोनों जीवाओं के बीच की दूरी की बात करें, ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 12 और 5 कितना हो गया 17 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो जिनको ट्रिपलेट याद है 5 बार 12 13, उसको बिल्कुल समय नहीं लगता। 12 और 5 कितना हो गया 17 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 57। 58 की बात करें, यदि थीटा एक न्यून कोण है, कोस थीटा बराबर 39/89। तो एक ट्रिपलेट आपको याद रखना है 39, 80 और 89। ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती। अब यहां से कोस थीटा की बात करें तो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, वो दे रखा है 39/89। अब देखो दो साइड 89 है तो तीसरी साइड परपेंडिकुलर कितना बच जाएगा 80 बच जाएगा। तो साइन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस 80/89, 80/89। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। दिया गया क्वेश्चन है, रेलगाड़ी बी और सी में सभी श्रेणियों को मिलाकर कितने बर्थ खाली है। तो बी और सी, ये बी और ये सी। तो यहाँ कैपेसिटी 200, 200, 400, 300 और 500 दे रखी है। अब बी में 200 में से 190 भरी हुई है, तो बच गया कितना 10। 200 में से 183 बराबर बचा कितना 17। पहले बी की खाली देख रहा हूँ, 400 में से 348 भरी हुई है, तो बच गया कितना 52। फिर 300 में से 215 भरी हुई, बच गया कितना 85। और फिर 500 में से 414 भरी हुई, बच गया कितना 86। ये बी में जो खाली है। अब सी की खाली निकालो, देखो 200 में से 198 भरी हुई, बच गया कितना 2। 200 में 191 बच गया कितना 9। 400 में से 364 कितना बच गया 36। 300 में से 291 बच गया कितना 9। और 500 में से 484 बच गया कितना 16। देखो 86 और 16 102, 94 196, 196 और 232 284, 301 310, 310 और 12 कितना हो गया 322। तो सबको ऐड करने के बाद कितना आ गया 322। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, एक सनग्लास का अंकित मूल्य 1350 रुपए, एक निश्चित छूट देने के बाद इसे 1188 रुपए में बेचा जाता है। छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो एमआरपी दर की 1350 और बेचा गया 1188, तो छूट कितने की, दोनों का डिफरेंस 162। और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी 1350 रुपए में दिया जाएगा इंटू 100। ये डिस्काउंट परसेंटेज आ गया। सोल्व करेंगे 50 से 2 बार, तो 50 से 27 बार, 27 के 12 6 बार, 6 दूनी 12%। डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया 12%। एकदम इजी क्वेश्चन था, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61 की बात करें तो a + 1/a = 5, तो a³ + 1/a³ का मान क्या होगा। तो अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट पढ़ा था a + 1/a = p, देन a³ + 1/a³, p की पावर 3 - 3p। अब यहां फर्क इतना है कि p की जगह दे दिया 5, तो 5 का क्यूब 125 और 5 का 3 गुना 15, 125 में से 15 के कितना आया 110, 110। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा बराबर 1, तो कोट 5 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो टेन ए टेन बी एक ही कंडीशन में होता है, जब इन दोनों एंगल का योग कितना हो 90 डिग्री। थीटा + 2 थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना होगा 30 डिग्री। अब थीटा 1 30 डिग्री है, तो कोट 5 थीटा 5 गुना 30 कितना हो जाएगा 150 डिग्री। अब 150 डिग्री एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में कोट माइनस का होगा, तो माइनस कोट, और 180 - 30 डिग्री लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 180 - 30 डिग्री की बात करें तो सेकंड में माइनस तो हो ही गया, तो 180 पे कोट चेंज नहीं होता है, तो कोट 30। 180 पे कोई सा भी चेंज नहीं होता, तो माइनस कोट 30। कोट 30 की वैल्यू √3 - √3। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर
62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63 की बात करें तो यहां दिया हुआ एक आदमी 8% लाभ पर चावल बेचता है, वास्तविक माप से 25% कम है, माप के बाट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 8% की बात करें, 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25, यानी 25 रुपए में 2 रुपए का लाभ, यानी सीपी अगर 25 हुआ तो एसपी कितना होगा, प्रॉफिट 27 होगा। 25% कम माप के बाट का प्रयोग करता है, मतलब टोटल पैसे तो 100% का ले रहा है, लेकिन 25% कम यानी 75% वजन नहीं दे रहा है। 25 से काटूंगा ये 4 बार, 3 से काटूंगा ये 9 बार, तो 3 से काटूंगा ये 25 बार। यहां से सीपी की बात करें तो 25 और एसपी की बात करें तो 9 चौका 36। 25 रुपए को 36 रुपए में बेचोगे तो 11 रुपए का लाभ होगा, और कितने पे, 25 पे इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। 25 से काटा ये 4 बार, 11 चौका 44%, 44%। एकदम इजी क्वेश्चन। डिसऑनेस्ट सेलर प्रॉफिट लॉस के टाइम में पढ़ाता है ये क्वेश्चन, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 की बात करें तो 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक 12,300 रुपए पर 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। देखो एसआई का फॉर्मूला होता है P गुणा R गुणा T बटे 100। P यहां दिया 12,300, R यहां दिया 12, और समय की बात करें तो दिन काउंट करें 22 मई, मई में बच गए 10 दिन, 30 जून के 40, और 31 जुलाई के 71, और 2 73, 73 डेज। अब इसको ईयर में चेंज करें तो 1993 लीप ईयर नहीं है, तो 365 का भाग दे दे तू, और बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 5 गुना है, 5 से काट दिया। देखो 123 का 12 गुना की बात करें, 12 3 36, 12 24 और 3 27, 2 बच गया, 12 1476, तो बट्टे में 5। किसी भी संख्या में 5 का भाग देते हैं उसका डबल करो, 29 बाउंड, और एक संख्या छोड़ के बाउंड पॉइंट लगा दो, 295.2, और दाई का अगला दाई का कितना होगा, 300 रुपए होगा। दाई तक निकटतम निकालना है तो 300 रुपए। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 की बात करें, दो बिंदु P और Q एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, डायग्राम बनाते जाओ। एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे ये सेंटर मान लेते हो। ये दो बिंदु 1.7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग की परिधि पर स्थित है। वर्ग के केंद्र से रेखाखंड P की हुई दूरी, देखो केंद्र से दूरी निकालते तो परपेंडिकुलर सीधी दूरी होती है 90 डिग्री, और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। ये 3 सेंटीमीटर की है तो उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करें तो ये 1.5 इतना, और ये भी कितना हो जाएगा 1.5, तो दोनों को जोड़ोगे वापस 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। और इसकी रेडियस की बात करें, सेंटर से परिधि के बीच की दूरी वो दे रही 1.7, तो 17 15, और ये कितना होगा 8। देखो यहां पॉइंट लगा रखा तो 0.8, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होती है 8 15 और 17, तो 1.5 1.7 और 0.8 सेंटीमीटर। केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी 0.8 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु से 400 मीटर लंबे एक वर्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 40 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। जब भी ये मिलते हैं ए की चाल दोगुनी हो जाती है और बी की चाल आधी हो जाती है, तो प्रारंभ से कितने समय बाद वे तीसरी बार मिलेंगे। देखो पहली बार जब मिलेंगे तो उनकी स्पीड है 10 और 40, ये पहली बार की बात है। दूसरी बार ए की डबल हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी, और ये आधी। और तीसरी बार जब मिलेंगे तो ये 10 20, ये कितना जाएगा डबल हो जाएगी 40, और ये कितनी हो जाएगी 10। ये स्पीड है। देखो तीनों बार डिस्टेंस 400 400 और 400 रहेगी, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में है, तो पहली बार स्पीड का टोटल होगा 50, दूसरी बार स्पीड का टोटल होगा 40, और तीसरी बार स्पीड का टोटल होगा 50। अब देखो स्पीड का भाग दे रहे तो समय आएगा,
तीनों समय को अगर जोड़ दे तो तीसरी बार जो मिलने का समय आ जाएगा 450 का भाग दिया 8, 440 का भाग दिया 10, तो 450 का भाग दिया 8, 8 थोड़ा और 10, 26 सेकंड, 26 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी। यदि वार्षिक जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर 6% और 3% है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या, तो 6% जन्म रहे और 3% मर रहे, तो हर साल जो इंक्रीज है वो कितना होगा? +3% होगा। यानी पहले अगर 100 होगा तो अगले साल 103 होगा। अब 2 साल बाद की बात करें तो स्क्वायर कर दो, बिफोर और प्रेजेंट। तो अगर पहले 10,000 था, 100 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर करें 10,609 बताया था, 103 + 3 106 और 3 का स्क्वायर 09। अब 10,000 की वैल्यू दे रही है 5 लाख, 50 गुना दे रही है। प्रेजेंट की अगर निकाले 50 गुना 10 609 को 3045 और 1 को 5 और 1 0 लगा देंगे, 530 450। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। बोर्ड मास का क्वेश्चन है। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करें। 2 से 1/2 को लिख दूं मैं 5/2, भाग 1 से 7/8 को लिख दूं मैं 15/8। अब देखिए भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 8/15। कितनी बार गया? 3 बार। ये कितनी बार गया? 4 बार। यानी पहले ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद 4/3 आ गया भाग। अब दूसरे ब्रैकेट को सोल्व करो, 9 से 3/8, 9 8 75/8 भाग ऑफ को सोल्व करें तो 35/3 8 या 24 हो जाएगा, 35/24, 35/24, 70/8 भाग को गुणा में चेंज करो 24/35। कितनी बार गया? 3 बार। 5 से काटो ये 15 बार, पूरी 7 बार, 45/7 हो जाती है, 45/7। अब देखो 4/3 गुणा में चेंज करो तो 7 ऊपर आ जाएगा और 45 नीचे चला जाएगा। 7 चौका 28 तो ऊपर आएगा, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13, 135, 28/135। सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 और 92 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 69 से आगे वाले अभाज्य संख्या की बात करें 71, 73, 79, 83 और 89। ये 5 अभाज्य संख्याएं 69 और 92 के बीच में होती है। इन सबको अगर ऐड करूं तो देखो 150 और 77 223, 306 और 89 कितना हो गया? 395। तो 5 अभाज्य संख्या है, इनका एवरेज निकालना तो 5 का भाग दे दो। 39 में 5 का भाग 7 बार, 45 में 9 बार, 79। ये एवरेज आ जाएगा, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। देखो ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो पी क्यू बी सी का आधा होगा। पी क्यू क्या होगा यार? ऐसे लिख दो, बी सी बराबर क्या होगा? 2 गुना पी क्यू होगा। अब पी क्यू की अगर पता है तो बीसी का मान भी आ जाएगा। अब यहां क्या दे रखा है कि आर रेखाखंड पी क्यू पर एक बिंदु इस प्रकार है कि पी आर और आर क्यू, पी आर और आर क्यू 1:3। देखो 1 का मान यहां 6 दे रखा है, तो 3 का मान कितना जाएगा? 18। और पी क्यू के टोटल की बात करें तो वो कितना जाएगा? 24 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान 24 सेंटीमीटर आ गया, तो बीसी का मान कितना जाएगा? 2 गुना 24, 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। एक गोले का आयतन, गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस गोले का आयतन क्या होगा? एकदम इजी क्वेश्चन। वॉल्यूम का फॉर्मूला जिसको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब यहां व्यास का मान 14 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर कितना दे रखा है?
7 सेंटीमीटर, ये मान रखना है बस। 4/3, पाई का मान 22/7, आर क्यूब मतलब 7 × 7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। देखो 22 का 88, 88 × 7 616, 616 × 7 43 12, 43 12 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो 14 3 7 14 37, सही 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 की बात करें तो यहां दिया x बराबर 7 + 3√5, x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। देखो इसका मान दो कंडीशन में निकाल सकते हैं, या तो अपने को मान पता हो x - 1/x का, या फिर x + 1/x का। मतलब x का मान पता है तो पहले 1/x का मान निकालो। यहां सोल्व करते हैं। 1/x की बात करें तो x का मान रहेगा 1/7 + 3√5, लिख देता हूं। अब देखो विपरीत चिन्ह से इसके ऊपर नीचे इंटू करो, 7 - 3√5 और 7 - 3√5। अब देखो नीचे बना a + b a - b। अभी पहले क्वेश्चन में बात की थी a + b a - b की, a² - b²। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। 3√5 के स्क्वायर की बात करें 3 × 3 9, 9 × 5 45। नीचे वालों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 4। 1/x की वैल्यू आ गई 7 - 3√5/4। अब यहां से मैं x + 1/x की वैल्यू निकालूं, क्या आ जाएगा 7 + 3√5 प्लस 7 - 3√5/4। अब इसको सोल्व करें तो देखो 4 से इंटू हो जाएगा 7 का 28, 28 में 7 कितना हो गया 35। इसको सोल्व करें 4 × 12, 12 में से 3 कितना है 9√5/4। आ गया x + 1/x। देखो x + 1/x की वैल्यू अगर अपने पास पता हो तो x² + 1/x² की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? x + 1/x का स्क्वायर -2, एलजेब्रा में ये फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। अब यहां x + 1/x इसका स्क्वायर करें, 35 का स्क्वायर 1225, 9√5 81 × 5 कितना होगा 405। क्योंकि a + b का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, यहां इसका स्क्वायर कर रहा हूं। a + b का स्क्वायर कितना होता है a² + b², a² + b² प्लस 2ab 35 9 315, 315 × 2 कितना हो गया 630√5 और 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। यानी x + 1/x इसका स्क्वायर किया तो ये आया तो -2। अब देखो 1225 + 405 कितना आ गया 1630 प्लस 630√5, 16 2 32 माइनस कर दो और बट्टे में क्या आ गया 16 आ गया। 1630 - 32 कितना आ गया 1598 प्लस 630√5 बट्टे में 16। दो दो से ऊपर नीचे कट रहा है, 1598 का आधा हो गया 799, 630 का आधा हो गया 315√5 और 16 का आधा कितना हो गया 8 आ गया 799 प्लस 315√5/8। डी ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लेकिन कॉन्सेप्ट इजी था। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 की बात करें तो यहां दिया हुआ एक व्यक्ति अपने वेतन का 12% किराने के सामान पर, 8% दुआओं पर, 20% बच्चों की स्कूल फीस पर खर्च करता है। उसके पास 36,000 रुपए की राशि बची, उसका वेतन। तो वो खर्च जो हुआ है 12%, 8% और 20%, 40% खर्च हुआ है, मतलब बचा है 60%। और 60% की वैल्यू दे रही है 36,000, यानी कितना गुना है 600 गुना है। तो 100% वेतन है, कितना आ जाएगा 60,000 रुपए। सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। डीआई का क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में किस फर्म की कमाई सबसे अधिक थी। एकदम इजी क्वेश्चन। पहले तो 2015 जाओ, सबसे अधिक 56, 55, 68, 60। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 68 है, और वो कौन सी फर्म की है आर की है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। देखते हैं आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। तीन व्यक्ति ए, बी और सी साथ मिलकर काम करते हैं। एक साथ काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेले उसी काम को 18 दिनों में, ए अकेला 18 दिनों में, बी अकेला 30 दिनों में, तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा।
तो एकदम इजी क्वेश्चन है। A+B+C तीनों मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 18। और बी अकेला उसको 30 दिन में पूरा कर रहा है। इन सबके एलसीएम की बात करें तो 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तीनों मिलकर 90 में 9 का भाग दिया 10 काम करेंगे। ए अकेला काम करेगा 5 और बी अकेला काम करेगा 3। देखो तीनों 10 काम कर रहे हैं, ए 5 कर रहा है, बी 3 कर रहा है, सी के लिए कितना बच गया? 2। टोटल काम करना 90 में 2 का भाग दूं, सी का समय आ जाएगा 90/2 45 दिन। एकदम इजी क्वेश्चन था, 45 डेज। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था 025 836 के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।